हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का सारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज एक एक करके सारे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इसका जो सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया गया है पर चैप्टर का, सेपरेट वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। प्लस में इसमें जो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ए टू जेड पूरा फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल टोटल जो है इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, और जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आप ही लोग के लिए बनाया गया है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग देखते हैं झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो कुछ भी आई क्वेश्चन। देखो, मैंने इतना मेहनत से जो है आपके लिए इतना मतलब अच्छे से प्रॉपर जो है सारे क्वेश्चंस को सर्च करके रिसर्च करके मैंने जो है प्रीवियस सर से मैच वगैरह करके सारे क्वेश्चंस को मैंने बनाया। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते तो आपका डेफिनेटली जो है आपका अच्छा नंबर आपका आएगा फिजिक्स में। जो है इतना अगर क्वेश्चन कर लेते ना, इतना भी अगर इससे जितना मैंने क्वेश्चन बताने वाला हूँ उतना अगर 80% भी उतना का कीजिएगा ना, तो भी आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ओके, तो कुछ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, और इसका जो आंसर शीट अगर आपको जानना है तो आंसर शीट के लिए जो आप टेलीग्राम या व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होइए। व्हाट्सअप ग्रुप में मैं फिर से जो है इसका आंसर शीट भेज दूंगा। टेलीग्राम में पहले से अपलोड है चैप्टर वाइज, बट मैं इस बार फिर से व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होने में जिसको भी दिक्कत हो रहा है तो मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है मेरा, वहाँ से फिर मैं ऐड कर दूंगा आप लोग को। ओके, तो देखिए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला क्या है कि फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी हम लोग का क्या होता है। उसके बाद इसको जो है मतलब ऑल्सो डिफाइन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को जो है हम लोग को कभी कभी पूछता है। ओके, उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा मतलब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट अगर माना जाए तो सबसे मतलब VVI इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। व्हाट इज एरर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर। ये क्वेश्चन जो है मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर। इस चैप्टर का हम बात कर रहे हैं। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दो क्वेश्चन जो है ये और ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग का क्या होता है, उसके बाद इसका क्या रूल्स है। सिग्निफिकेंट फिगर से आपको जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, उसका रूल से आपको फाइंड करना है कि आपको जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो हैं क्वेश्चंस में, तो वो चीज़ को कभी कभी पूछते हैं। ओके, उसके बाद रूल्स भी पूछ सकता है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कभी कभी पूछते हैं। ओके, देन उसके बाद इसमें छोटा सा एक और टॉपिक है, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो है थोड़ा मोड़ा मतलब देख लेना है, कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसको थोड़ा मोड़ा होमोजेनिटी प्रिंसिपल को थोड़ा मोड़ा देख लेना है, हो सकता है पूछ दे, लेकिन मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा मोड़ा अगर माइंड में याद रहेगा तो अगर आ गया बाई चांस तो लिख देंगे आराम से। ओके, तो जिनको भी अच्छा लग रहा है वीडियो, कमेंट वमेंट पूरा करो। ठीक है, कमेंट करो और अच्छे अच्छे मतलब कमेंट वगैरह करो, ताकि मैं भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। देन आवर नेक्स्ट जो है सेकंड चैप्टर, ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें जो आपको ज़्यादा नहीं 3-4 क्वेश्चन से आपको जानना है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पहला नंबर वाला क्वेश्चन जो है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ जो है आपको न्यूटन के तीनों नियम को क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को एक्सप्लेन करना है। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा जो है कंसेप्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से जो आपको क्वेश्चन पूछता है कि इसके बीच में डिफरेंस पूछ देगा या फिर डिफाइन करने के लिए पूछ देगा, दो तरह से पूछता है क्वेश्चन। ओके, उसके बाद जो है यही दोनों क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है छोटा छोटा ये सब 2-3 नंबर या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन, मतलब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मतलब व्हाट इज इनर्शिया पूछ सकता है, या फिर डिफाइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिफाइन इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है ये चीज़ भी पूछ सकता है। इम्पल्स या फिर इम्पल्सिव फोर्स जो है आपको पूछता है। ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मोमेंटम एंड स्टेट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये चीज़ को पूछता है। ओके, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लीजिएगा, चांसेस रहता है चारों अगर कर लेते तो फिक्स जो है आपको ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन जो है फिक्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन फिक्स आपका इनमें से आता है। ओके, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का जो है इससे भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन पूछता है, क्या रिलेशन होता है उसको पूछता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो जो है क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सिंपल SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद ड्राइव द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है पूछता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। ओके, इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन पूछता है अभी तक, तो मतलब लगभग 2 ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने 2 ही क्वेश्चंस को बनाया हुआ है एंगुलर मोशन का, अगर हम लोग बात करें तो। ओके, तो देखिए वीडियो जो है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि सारा चैप्टर को डिस्कस करने वाला, तो वीडियो स्किप करोगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर बाद में बोलोगे कि सर आपका वीडियो हम नहीं देख पाए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही बोलते हैं कि सर आपका वीडियो नहीं देख पाए थे सर, बहुत दिक्कत हो गया था। तो थोड़ा मोड़ा शेयर कर देना था अभी बच्चों को, लेकिन इतना करने के बाद तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका अच्छा स्कोर जाएगा। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर का जो है बहुत इजी चैप्टर, इसका सारा मतलब कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड करके रखा हूँ, सेपरेट लेक्चर भी इसका दिया हुआ, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विथ एसआई यूनिट। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसका एसआई यूनिट पूछता है। उसके बाद जो है कभी कभी क्या इसी में पूछ देगा डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एसआई यूनिट, वही ना, उसी का ना एसआई यूनिट पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पहला वाला अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका लॉ क्या है, तो इसी के अंदर में ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम लोग का आता है, तो ई कर लोगे तो ई आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन जरूरी है, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है, तीसरा नंबर जो है स्टेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड में क्या होगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद लेटीट्यूड में हम लोग का जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग का क्या होगा, ठीक है, वो चीज़ है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या हम लोग का, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी और पावर, ये चैप्टर ग्रेविटेशन चैप्टर का जो है ये क्वेश्चन को क्या करना है कि आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लेना, और ये चैप्टर का जो ये PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो वहाँ से जो आप देख सकते हैं। चलो अब यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से देखते हैं। वर्क एनर्जी पावर से भी मात्र 3 क्वेश्चन करो, आराम से लिख दो। ओके, देखो वर्क एनर्जी पावर से कुछ भी क्वेश्चन आए, वर्क से रिलेटेड तुमको जितना आता है सारा चीज़ को लिख देना, पावर से रिलेटेड जितना आता है सारा चीज़ को लिख देना, एनर्जी से रिलेटेड जितना आता है सारा चीज़ को लिख देना। ओके, लेकिन खाली पेज को छोड़ना नहीं है, हाँ, और आलतू फालतू भी नहीं लिखना है, कुछ भी सारा रिलेटेड ही लिखना है। ओके, डिफाइन वर्क एनर्जी एंड पावर। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हम लोग क्या, वर्क एनर्जी और पावर क्या होता है। ओके, उसके बाद जो है व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। ओके, ये क्वेश्चन को देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर के जो लिखे हम लोग का काइनेटिक एनर्जी है, एंड पी जो हम लोग लिखे हैं वो क्या, पोटेंशियल एनर्जी है। उसके बाद एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी जो है हम लोग को पूछता है, पिछला बार पूछा जा चुका है। तो देखो ये वाला अगर क्वेश्चन कर लेते हो इस चैप्टर में अच्छे से, वर्क को अच्छे से पढ़ लेते हो, एनर्जी को अच्छे से पढ़ लेते हो, पावर को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ना हो जाएगा। एनर्जी के अंदर में ही तो सारा चीज़ आता है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, अभी तक जो है ये वाला नहीं पूछा है। उसके बाद न्यूमेरिकल, इसमें सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का क्या है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी 5.1 हम लोग का जो चैप्टर है, इलास्टिसिटी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो इलास्टिसिटी से देखो ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा डेफिनेशन याद रख लेना। ओके, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। ओके, तो ये डेफिनेशन जो शॉर्ट डेफिनेशन हो सकता है आप पूछ दे, या फिर इसी से रिलेटेड क्या है कि न्यूमेरिकल बोल रहा हूँ, सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको भी क्या करना है, थोड़ा मोड़ा देख लेना है। अब इसमें मेन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो पूछता है ज़्यादा नंबर का, डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। कभी स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है वो डिफाइन कर देगा, या फिर कभी सेपरेट में दे देगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। ओके, तो इसको कर लेना है। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रिलेशन बिटवीन देम। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि हम लोग का जो 3 गो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, बल्क मॉड्यूलस था। ओके, उसके बाद तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी था, उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस था। तो ये तीनों मॉड्यूलस को क्या करना है, डिफाइन करना है। तीनों मॉड्यूलस से भी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखे हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर में ही हम लोग का क्या आता है कि तीनों मॉड्यूलस आता है, 3 मॉड्यूलस आता है इसका। ओके, तो वो सबको भी पूछता है सेपरेट सेपरेट करके। उस उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखो इतना मेहनत से आप लोग के लिए इतना सजा के हम लिखे हुए हैं क्वेश्चंस को, तो आप लोग का भी थोड़ा मोड़ा फर्ज बनता है
ठीक है, फर्ज बनता है ना थोड़ा मोड़ा, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, मेरे लिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट, सेकेंड सेमेस्टर का टेंशन नहीं लेना, पूरा कंटेंट अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मतलब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का क्या, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन जिसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन उश्चन अच्छे से कमेंट करो। ओके, चलो सरफेस टेंशन क्या है बाबू। सरफेस टेंशन से हम लोग का मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन सरफेस टेंशन एंड राइट्स इट्स एसआई यूनिट। सरफेस टेंशन क्या होता है, इसका एसआई यूनिट लिखना है। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, हम लोग का जो इम्प्योरिटी और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन पे, वो चीज़ पूछ रहा है। पहले सरफेस टेंशन क्या होता है, उसका एसआई यूनिट, उसके बाद इफेक्ट क्या होता है उसमें इम्प्योरिटी का और टेम्परेचर सरफेस टेंशन पे। ओके, उसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लेप्लस मॉलिक्यूलर थ्योरी, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी कभी जो है सेपरेट करके पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट को भी, मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी थोड़ा सा देख लेना है लेप्लस का। उसके बाद जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, मतलब उतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता, लेकिन इसको क्या करना है कि शॉर्ट में जो है याद रख लेना। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, अधेसिव फोर्स क्या होता है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स और मॉलिक्यूलर रेंज। ओके, तो ये सबसे शॉर्ट शॉर्ट मतलब है कि आपको पूछ सकता है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट डेफिनेशन। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन का अगर बात करें तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कैपिलरी एक्शन को डिफाइन करने बोलेगा कि इससे रिलेटेड आप लिखिए। उसके बाद शेप्स ऑफ मिनिस्कस क्या होता है, मिनिस्कस का कैसा शेप होता है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया वर्ड। ओके, तो ये चैप्टर भी क्लियर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट करना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना। ओके, तो चलो नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात करते हैं, जिसका नाम है हम लोग का विस्कोसिटी। विस्कोसिटी चैप्टर, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला इसमें क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कोई भी जो है आपको जेयूटी का एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आपको बोल रहा है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है फिक्स, तो वो गलत बता रहा है आपको। कोई नहीं बता सकता है कि ये क्वेश्चन फिक्स ही आएगा, सो समझे। हाँ, एक्सपेक्टेड बता सकता है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस रहता है 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा मेरा। ओके, तो इनमें से तो लगभग 6-7 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मैच करेगा, हो सकता है कभी कभी 100% भी मैच कर जाए, लेकिन अब नेक्स्ट पिछला बार जो आप लोग का सीनियर का 100% क्वेश्चन मेरा मैच कर गया था। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है इसमें, इस चैप्टर में, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का क्वेश्चन है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। आराम से देखना, जल्दबाजी करोगे तो हो जाएगा फिर दिक्कत। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, ठीक है, ये दोनों कभी कभी पूछता है, या फिर इसके बीच में डिफरेंस पूछता है। उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन करना होता है। उसके बाद छोटा छोटा चीज़ को, मतलब बहुत कम चांसेस रहता है इसका, ठीक है, बहुत कम चांसेस रहता है, लेकिन मैंने लिख के रखा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स, हाँ अपथ्रस्ट फोर्स पूछता है यहाँ पर। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ये चीज़ थोड़ा सा पूछता है। उसके बाद जो आपका स्टोक्स लॉ भी कभी कभी डिफाइन करने को दे देता है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना। टर्मिनल वेलोसिटी हो सकता है ना पूछे, लेकिन स्टोक्स लॉ, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, ये दो चीज़ जो है आपको पूछेगा। ओके, तो ये चैप्टर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या बच्चों, प्रस्थान किया जाए। चलो अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है हीट के बारे में आते हैं। हीट, हीट हम लोग पढ़ते हैं हीट। चलो ठीक है, चलो हीट। तो जिनको भी ये सब का आंसर चाहिए बाबू, आंसर पीडीएफ में है। पीडीएफ में आप लोग क्या करो कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। देखो यहाँ पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा वहाँ पर, वहाँ से आप लोग जो है आंसर शीट को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग हीट चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं। हीट चैप्टर में हम लोग का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो पहला चैप्टर जो हम लोग का, डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट जो है, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हम लोग का जो 3 तरह का होता है, रेडिएशन वेरिएशन वाला जो होता है हम लोग का, तो उसको जो हम लोग को क्या करना है कि डिफाइन करना है। ठीक है, उसको अच्छे से बताना है। इस चैप्टर में यही वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। उसके बाद इसमें एक ही चीज़ और थोड़ा मोड़ा पूछेगा, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पूछता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें पूछता है, डिफाइन लीनियर, लीनियर एरियल। उसके बाद हम लोग का क्या होता है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जो हम लोग का, या फिर कभी कभी पूछ सकता है व्हाट इज एक्सपेंशन। उसके बाद डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन का टाइप है हम लोग का लीनियर हो गया,
ठीक है। उसके बाद क्यूबिकल हो गया, उसके बाद एक्सपेंशन हो गया, मतलब ये तीनों का ही क्या एक्सपेंशन ही है हम लोग का। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर ये नहीं पूछेगा भाई, ये नहीं उतना ज़्यादा पूछेगा, मतलब चांसेस बहुत कम है, लेकिन चांसेस सबसे ज़्यादा ये 3 क्वेश्चन देखो, पर चैप्टर में 3-3 क्वेश्चन करते हो तो बहुत हो जाएगा, 3-3 क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। अब मान लो इससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आराम से लिखोगे कि नहीं। मान लो कि तुम्हारा एरियल, लीनियर, क्यूबिकल, एक्सपेंशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, घुमा दे थोड़ा सा, तो तुमको इसके बारे में नॉलेज है ना भाई, तो उससे रिलेटेड तुम लिख दो, नंबर थोड़ा मोड़ा कटेगा लेकिन नंबर जरूर मिलेगा। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग का ना लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा जल्दबाजी मैंने की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया। चलो देखो 7.1 हम लोग का एकॉस्टिक्स है, ठीक है। एकॉस्टिक चैप्टर हम लोग चैप्टर नहीं लिख पाएंगे, जल्दबाजी में हम लिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। डिफाइन एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ओके, तो ये सबको क्या करना है, आप लोग को डिफाइन करना है। ये चीज़ को डिफाइन करने के लिए इस चैप्टर में यही वाला पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ओके, उसके बाद इसमें और एक चीज़ पूछता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव, उसके बाद स्टेशनरी वेव। ये 3 वेव जो है, वेव का टाइप है, इन वेव से आपको जो है क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो इसको भी कर लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट 7.2 एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। 7.1 था, 7.2 वही एकॉस्टिक्स का ही चैप्टर है, ये साउंड का चैप्टर था। देखो इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन हम बताएं, 2 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन आ सकता है, बट उतना ज़्यादा मत ये करो, ठीक है। इतना ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इतना 2-2 क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। अब 7.2 में हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्वेशन, ठीक है। इससे आप जो है आपको क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो है लाउडनेस क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, उसके बाद जो है इसमें एक और चीज़ पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग में कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद सेविन्स फार्मूला आपको पूछता है, ठीक है। सेविन्स फार्मूला से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस आता है, तो इतना क्वेश्चन कर लोगे बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखो बाबू, इतना इतना क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, अगर इतना क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, और जो जो मैंने बताया है हर चैप्टर में 2-2 3-3 इंपॉर्टेंट बताया ना, तो वो इंपॉर्टेंट को करो, जिसको मतलब लग रहा है कि इतना ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमको पास करना है, तो ज़्यादा नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चन को ही करो, ठीक है। जैसे पहला इसमें 2 क्वेश्चन करो, हर चैप्टर में 2-3 क्वेश्चन को कर लो, इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया, तो वो चीज़ को कर लो, तो उससे हो जाएगा। तो मतलब ज़्यादा कम से कम तो मिनिमम तो 15 क्वेश्चन तो करना ही ना पड़ेगा। एक चैप्टर में अगर तुम 2 से 3 क्वेश्चन नहीं करते हो तो कैसे होगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, तो इतना तो करना ही पड़ेगा भाई। ओके, तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों के साथ शेयर उर करो बच्चा सब। शेयर उर जितना करोगे उतना मज़ा हमें भी आएगा, आप लोग को भी आएगा, अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको, नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं क्या का, आपको जो है इस सारा का शॉर्ट मतलब एक बार रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन हम मतलब शॉर्ट जो है इन शॉर्ट सारा चीज़ को जो है एक्सप्लेन कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, कैसा मतलब क्वेश्चन का आंसर को किस मतलब पॉइंट वाइज लिखना है, वो चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना है, उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करना है। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।